में बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 6A ग्रुप एलिमेंट। तो उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक नंबर है जो कि इलेक्ट्रॉन के लॉस को बताता है ना, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट रिफर्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। अगर लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और गेन करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस तरह से दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है, लॉस और गेन की। तो देखिए अगर 6A ग्रुप एलिमेंट की अगर बात करें तो जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p4 इस तरह से है। और सल्फ़र का ले लें तो सल्फ़र का कितना है, 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 इस तरह से है। तो देखा जाए तो दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दो टाइप की होती हैं, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तब होता है जब इलेक्ट्रॉन केवल P में से निकले, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तब होता है जब इलेक्ट्रॉन दोनों में से निकले। इस तरह से बात समझ में आई। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p4 ऑर्बिटल, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s2 एंड p4 बोथ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +6 ना। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और दोनों में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ना। और दो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ना। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट is due to high electronegativity। ना, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2। और सबसे खास बात है कि सब लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट पहले से पढ़े हैं। तो अगर इनर्ट पेयर के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ -2 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इसी के जस्ट अपोजिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। उसका भी रीजन यही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ना, यानी स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट increases down the group due to poor shielding effect, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस तरह से है। तो देखिए कुल 3 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, -2 +4 +6। तो -2 और +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, और +4 वाले क्या करती है, इंक्रीज करती है। एक्सेप्ट ऑक्सीजन अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एक्सिबिट +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। except
ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर एलिमेंट्स ऑफ 6a सो +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीजन जो है एनामाइलस बिहेवियर शो करता है। एनामाइलस बिहेवियर इसलिए शो करता है कि स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। यानी ऑक्सीजन सो एनामाइलस कैरेक्टर एनामाइलस कैरेक्टर शो करता है स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल न होने की वजह से अपना ऑक्टेट इंक्रीज नहीं कर पाता, जैसे सल्फर कर लेता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, और वो है हैलाइड ऑफ 6a। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, अभी थोड़ी देर पहले देखा गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 +4 +6। 3 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 3 टाइप के हैलाइड भी बनाएगा वो ना। तो 6a एलिमेंट फॉर्म हैलाइड ऑफ टाइप EX2 EX4 EX6। 3 टाइप के हैलाइड बनाता है। और स्टेबिलिटी की अगर बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेज इन ऑर्डर F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैलाइड किसके होंगे, फ्लोराइड के होंगे ना। और एमंग EX6 मतलब इसको क्या बोलते हैं, हेक्सा हैलाइड। ओनली among hexahalide only fluorides halide are stable। केवल फ्लोराइड वाले हैलाइड हो स्टेबल होंगे। ऑक्सीजन विथ फ्लोरीन फॉर्म O2F2 एंड OF2, 2 टाइप के बनाता है, OF2 और O2F2। तो देखिए जब O2F2 बनाता है तो इस तरह से बनाता है, O फिर F फिर F, इस तरह से। इसका -1, इसका -1, इसका +1, इसका +1। तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। उसी तरीके से देखिए OF2 है -1, इसका कितना है, +2 है। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ 2 बनाता है, O2F2 और OF2। तो इसको ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलेंगे। तो ये ऑक्साइड नहीं है, क्या है, फ्लोराइड है। ना, इसका नाम ऑक्साइड है। O2F2 OF2 ना, तो ये 2 टाइप के हैं। तो चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज आएगा। तो इसके 2 नेम हो सकते हैं, एक ऑक्सीजन
फ्लोराइड और दूसरा फ्लोरीन ऑक्साइड। हाँ, तो ए नेम सही है, ए नेम गलत है। फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बोल सकते, क्योंकि ये रूल है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बाद में लिखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को पहले लिखते हैं। एक्सेप्ट सेलेनियम, all other element form डाइहैलाइड। सिलेनियम को छोड़ करके सभी एलिमेंट क्या बनाते हैं? डाइहैलाइड बनाते हैं। सेलेनियम नहीं बनाता। और सल्फर, सल्फर फॉर्म डाइमेरिक मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड बनाता है और क्या बनाता है? H2Cl2। और ये कैसा होता है? टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। किस तरह से हैलाइड का फीचर्स है। अब बात करते हैं ऑक्साइड की, यानी 6A वाला एलिमेंट, 6A एलिमेंट्स form oxide of type EO2 and EO3 ना। तो देखिए, एक E ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो सकती है, ऑक्सीजन की कितनी? -2। तो अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा? E2O4। इसको सिंपली क्या कर देते हैं? EO2। ठीक। और दूसरा देखिए EO, इसका +6, इसका -2, ऐसे बनाएंगे तो क्या बनेगा? E2O6। इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? EO3। तो दो टाइप के ऑक्साइड बनाएगा, एक EO2 टाइप और दूसरा EO3 टाइप। तो दो टाइप के ऑक्साइड हैं। तो देखा जाए तो क्या बनाएगा? SO2 या CO2, O2 और POO2, इस तरह से। तो ये जो दोनों ऑक्साइड हैं कैसे हैं? ऑक्साइड्स ये एसिडिक हैं, या सिंपली लिख सकते हैं एसिडिक ऑक्साइड। और ये जो है एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये वाला कैसा है? बेसिक है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं। तो डाउन द ग्रुप आने से जो मेटेलिक कैरेक्टर है ना, मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है कि उनका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इसीलिए PeO2 कैसा है? बेसिक है। और ये दोनों कैसे हैं? एसिडिक हैं, एसिडिक ऑक्साइड हैं। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर बात करें तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर decreases, reducing character decreases। reducing character decrease करेगा, कहाँ से कहाँ तक? from SO2 to TeO2। यानी सबसे अच्छा reducing एजेंट कौन है? SO2 है। और ये भी पूछा जाता है कि SeO2 इज सॉलिड। ये सॉलिड क्यों है? SeO2 इज सॉलिड ड्यू टू चेन लाइक स्ट्रक्चर। चेन लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। और ट्राईऑक्साइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक हैं। जो भी ट्राईऑक्साइड हैं वो सब ज़्यादा एसिडिक हैं, यानी ट्राईऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक। Trioxides are more acidic than dioxide. यानी ट्राईऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक है डाइऑक्साइड की तुलना में, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी ना।
तो इसमें देखिए ये ज़्यादा ऑक्सीजन, तो इसीलिए क्या है मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। और ये वाला क्या है लेस एसिडिक होगा ना, ये मोर एसिडिक और ये क्या है लेस एसिडिक। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा क्या होगी एसिडिटी होगी। तो इस तरह से हैलाइड ऑक्साइड और ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक एक लाइन के क्वेश्चन 1 नंबर वाले इसमें आते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है और किस तरह से ट्रेंड है। तो जितनी लाइन है उतने क्वेश्चन हैं, कंपटीशन में भी आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं। तो इसको एक ही बार में तो याद नहीं हो जाएगा, इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आ जाएगा। तो इस तरह से इस 6 एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं। और इसके पहले जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है, उसको देख लें। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कई प्रॉपर्टीज़ रेगुलेट होती हैं। अब अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो और चीज़ें कन्फ्यूजन होती हैं समझने में। तो जिनको भी इनर्ट पेयर और शेल्डिंग इफेक्ट में कन्फ्यूजन है वो लोग पहले के वीडियो देख लें, उसमें समझाया गया है। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में।